एंगल्स का मतलब होता है वेयर टू रेज मीट। ठीक, फिर से यहाँ पे ध्यान दो। ट्रायंगल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। ट्रायंगल कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। पहला ट्राई, दूसरा एंगल। ट्राई का मतलब रीड और एंगल का मतलब वेयर टू रेज मीट। तो अब यहाँ पे आता है रेज क्या होता है। रेज क्या होता है? तो रेज से पहले समझो कि लाइन क्या होता है। क्या लाइन क्या होता है? तो लाइन जो है वो एक 1D फिगर है। कौन सा फिगर है? 1D फिगर। 1D फिगर मतलब क्या? जिसके पास कोई एक डायमेंशन है। जिसके पास कोई एक डायमेंशन हो। तो इसके पास कौन सा डायमेंशन है? लेंथ। कौन सा है? लेंथ। मतलब कि लाइन एक ऐसा फिगर है जिसके पास केवल और केवल क्या है? लेंथ है। इसके पास ना ब्रेथ होता है ना थिकनेस होता है, केवल क्या होता है? लेंथ। और एक और इम्पोर्टेंट बात है लाइन में, इसका इनिशियल और इसका फाइनल, इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं होता है। मतलब कि ये आया कहाँ से और ये कहाँ तक जाएगा ये बात भी हमें पता नहीं होता है। तो लाइन क्या होता है कि लाइन इज अ 1D figure, it has only length, it has only length। A B, ये A B क्या है? लाइन है। क्यों लाइन है? क्योंकि इसके पास केवल और केवल लेंथ है। और लाइन को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसके दोनों तरफ एरो हेडेड मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो हेडेड मार्क। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये एरो हेडेड मार्क रिप्रेजेंट करता है कि ये इधर से इस साइड से राइट हैंड साइड से इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड से भी इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा। इसी का हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? एरो हेडेड मार्क लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं होता। लाइन समझ में आ गया कि लाइन क्या है? फिर से क्या बताते रहे कि लाइन एक 1D फिगर है जिसके पास केवल और केवल लेंथ होता है, इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं होता है। इसी कारण हम इसके दोनों तरफ एरो हेडेड मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको कहते हैं एरो हेडेड मार्क से रिप्रेजेंट? लाइन। हो गया। अब रे क्या होता है? तो रे भी जो है एक लाइन ही है, बस इतना डिफरेंस है रे और लाइन के बीच में कि लाइन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं, इसका इनिशियल पॉइंट पता होता है। मतलब वो कहां से आया ये पता होता है। आईपी मतलब इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो हम लाइन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ उसके एंड पॉइंट लगा देते हैं और दूसरे तरफ एरो मार्क। ठीक, और लाइन भी कौन सा फिगर है? तो 1D फिगर है। ये जो रेज भी जो है वो कौन सा फिगर है? 1D फिगर है। इसके पास भी केवल और केवल क्या होता है? लेंथ। ठीक, इसे समझ में आ गया। और इसका जो एक पॉइंट जो होता है वो इनिशियल होता है, जो हमें पता होता है। इनिशियल पॉइंट जो हमें पता होता है बट फाइनल पॉइंट पता नहीं होता है। इसी कारण इसके एक साइड एरो हेडेड मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो हेडेड मार्क क्या बताता है कि जिस तरफ एरो हेडेड मार्क लगा रहेगा उसका मतलब यही है कि वो उस तरफ उसी साइड से इनफाइनाइट दूरी तक क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। क्लियर? मतलब ये आगे तक ऐसे बढ़ता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल रे का होता है सन। सन से जो लाइट आता है अर्थ में वो भी क्या होता है? रे होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन से जो लाइट आता है उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया मेरा? सन। क्यों हुआ? क्योंकि वो लाइट आ किधर से रहा है? सन से। तो उसका एक पॉइंट हमें पता है, इनिशियल पॉइंट कहां से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या फाइनल पॉइंट पता है? सन का लाइट कहां तक जाएगा? नहीं। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, रे को। अब एक और है हमारा लाइन सेगमेंट, उसको भी समझो। क्या है? लाइन सेगमेंट। कि ट्रायंगल में इन तीनों का नाम सुनने को मिलेगा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट भी एक फॉर्म ऑफ लाइन ही है, वो भी एक लाइन ही होता है। बस उसमें अब क्या डिफरेंस है कि लाइन में क्या था? दोनों में इनिशियल और फाइनल नहीं पता। रे में क्या था? इनिशियल पता, फाइनल नहीं पता। अब लाइन सेगमेंट में क्या होगा कि दोनों पता होगा। क्या होगा? दोनों पता होगा। क्या होगा? दोनों पता। दैट मींस इनिशियल और फाइनल दोनों हमें पता होगा। इनिशियल पॉइंट कहां से शुरू हुआ, फाइनल पॉइंट कहां पे खत्म हुआ, दोनों पता होगा। इसी कारण हम लाइन सेगमेंट के इनिशियल और फाइनल
पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटू पॉइंट। कि दोनों तरफ उसका क्या है? इंटर है, इसी कारण उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, दोनों तरफ इंटू पॉइंट लगा के। और ये भी कौन सा फिगर है? तो 1D, ये भी 1 डायमेंशनल है। इसके पास केवल क्या होता है? लेंथ। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन का पूछेगा क्या कहोगे? इट इज अ 1D फिगर, इट हैज ओनली लेंथ और इट हैज 2 इंटू पॉइंट। इट हैज 2 इंटू पॉइंट। रे का पूछेगा तो क्या कहोगे? इट इज अ 1D फिगर, इट हैज ओनली लेंथ, इट इज 1 इंटू पॉइंट। लाइन का पूछोगे तो क्या कहोगे? लाइन इज अ 1D फिगर, इट हैज ओनली लेंथ, इट हैज नो इंटू पॉइंट। इतना समझ में आ गया? चलो अब रे समझ में आ गया तो थोड़ा एंगल पे बात कर लेते हैं। हमने क्या लिखा है कि एंगल क्या होते हैं? वेयर टू रेज मीट। ठीक, इसके आगे भी है लेकिन हम इतना ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे क्या हो जाएगा? वेयर टू रेज मीट एट अ पॉइंट that makes a slope that is called angle. That is called angle. क्या कहा? Where two rays meet. तो मतलब जहाँ आपका दो रे मिलेगा, जहाँ आपका दो रे मिलेगा वहाँ पे आप जहाँ पे दो रे मिलेगा, मान लो कि हमारा AB आ रहा है, AB आ रहा है, ठीक, AB एक रे जो आ रहा है, ठीक, इधर इनफाइनाइट दूर तक जा रहा है। और मान लो CD एक रे है, CD एक रे है जो इस AB को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। क्या किया? इंटरसेक्ट किया। क्या किया? इंटरसेक्ट। तो कहाँ पे किया? कुछ इस पॉइंट पे किया। इस पॉइंट का नाम क्या कहेंगे? O। ठीक, रख दिया। तो हमने भी वही लिखा कि वेयर टू रेज मीट एट अ पॉइंट, जहाँ पे दो रे मिलेंगे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे ही मिलेंगे दो रे, किसी ना किसी एक पॉइंट। जब भी दो रे मिलेगा तो कितने पॉइंट में मिलेगा? एक पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट में मिला। अब जहाँ एक पॉइंट में मिला वहाँ पे आपको एक स्लोप बनता हुआ दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। स्लोप बनता हुआ दिख रहा है? स्लोप बनता हुआ दिख रहा है? स्लोप बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक, जहाँ पे आपका स्लोप बना वही स्लोप क्या है? हमारा एंगल है। यहाँ पे कितने एंगल बने? 4 बने। एक तो बना AO एंगल AOC, दूसरा बना एंगल COB, दूसरा बना एंगल, इसका नाम रख देते हैं क्या? D। तो एंगल DOB और चौथा बना क्या? एंगल AOD। 4 एंगल बने। फिर से बड़ा एंगल है, हम बता दे रहे हैं जहाँ पे आपके दो रे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे आपके दो रे मिलेंगे वहाँ पे आपको एक स्लोप बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? स्लोप। और उसी स्लोप को क्या कहेंगे? एंगल। जैसे आपके दो फिंगर्स के बीच में, मान लो फिंगर्स आपके कहीं ना कहीं मीट किए, आगे एक पॉइंट पे मीट किए, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये भी क्या है? हमारा एंगल। आपका पेयर ऑफ कंपास, आप जो कंपास का यूज करते हो वो पेयर में लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? दो ठो रहता है कि नहीं रहता पेयर पे? ऐसे मैथ में क्या करिएगा कि जितना कुछ ऐसा रहता है, सब एग्जाम रहता है ना, जैसे आप पेंसिल को घुमाते हो, कंपास है ना, तो ये इसमें भी क्या है? ये भी क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। क्यों? ये कहीं ना कहीं एक जगह मीट किया है और मीट करने के बाद एक स्लोप बनाया है, दैट इज कॉल्ड एंगल। अब दो और वर्ड का आप नाम याद रखना, दो और वर्ड का नाम याद रखना। कौन कौन? इंटरसेक्ट और एक है बाइसेक्ट। एक है इंटरसेक्ट, दूसरा बाइसेक्ट। क्या होता है इंटरसेक्ट? क्या होता है बाइसेक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट? समझो इंटरसेक्ट क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दैट मींस, इसका मतलब कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्या किया? बस काट दिया। क्या किया? काट। किसी ना किसी पॉइंट पे क्या किया? कट किया। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था ना कि मान लो AB एक रे है, AB एक रे है, CD रे उसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया, मतलब काट दिया। ये देख के नहीं काटा कि इसको इक्वल पार्ट में काट रहे या नहीं काट रहे, सीधे क्या हुआ? दोनों कहीं ना कहीं मीट किए, इंटरसेक्ट किए। तो लेकिन बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट क्या होता है? अब हम कह रहे हैं कि दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट किए, दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट किए, मतलब पता है क्या कह रहा है? कि जो दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट किए ना, वो दो लाइन एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट तो किए लेकिन कुछ इस प्रकार से किए कि जो लाइन है वो इक्वल पार्ट में
एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ से एक PQ नाम का रे जा रहा है, ठीक, और इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक RS आया। मैंने कहा कि PQ को जो है बाइसेक्ट किया RS। कौन किया? RS। इसका मतलब पता है क्या कि अब जो इस यहाँ पे एक पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, तो एक पॉइंट पे मिला ये दोनों, ठीक, वो नाम रख दिया। तो अब इसका मतलब हम कह रहे हैं कि PQ को बाइसेक्ट किसने किया? RS ने। तो बाइसेक्ट का मतलब ये कि अब जो PO होगा ना वो किसके बराबर होगा? OQ। किसके बराबर होगा? OQ। जब PO होगा वो किसके बराबर होगा? OQ। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या? हम कभी भी कुछ कह रहे हैं कि जैसे एंगल को बाइसेक्ट किए, लाइन को बाइसेक्ट किए, चाहे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल को बाइसेक्ट किए, किसी भी चीज को बाइसेक्ट करना मतलब उसको बराबर भाग में काटना। मतलब बाइसेक्ट भी एक फॉर्म ऑफ इंटरसेक्ट ही है। वो भी क्या, बाइसेक्ट मतलब क्या, काट तो रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि वो दोनों कर रहा है, बराबर कर रहा है। इंटरसेक्ट करते समय हम ये नहीं देखते कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंटरसेक्ट में काट तो रहा है, काट तो रहा है, किसी ना किसी जगह मिल तो रहा है, किसी ना किसी जगह मिल तो रहा है, लेकिन बराबर भाग कर में भी उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाइसेक्ट में होना ही पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचा। बता दो 5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन खींचा, ऐसे बोलते हैं ना कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, लेकिन ये लाइन का नाम पता है क्या होता है? लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। होता तो फॉर्म ऑफ लाइन ही है, एक प्रकार का लाइन ही है, लेकिन इसको लाइन सेगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों तरफ पॉइंट हमें क्या रहते हैं? पता रहते हैं। लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? तो हमने बोला कि एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक। अब इसको हमने बोला, इसका नाम रख दिया PQ। हमने बोला कि RS जो है इसको बाइसेक्ट किया। RS नाम का एक रे, नहीं, RS नाम का एक रे जो इसको बाइसेक्ट किया। मतलब क्या कि अब जो किया ना RS नाम का रे जिसको बाइसेक्ट किया, तो कोई ना कोई पॉइंट पे किया होगा, पॉइंट का नाम O रख दिए। आप OQS जो रखना है रख सकते हैं, कॉमन नेम वो है, इसका O रख दिए, ठीक। तो एक पॉइंट पे RS जो है PQ को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं मीट दिया O पॉइंट पे, लेकिन कुछ ऐसे किया कि PO जो है वो बराबर किसके हो गया? OQ के। इसी कारण अब हम इसको इंटरसेक्ट ना बोल के क्या कहेंगे? बाइसेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि PQ को RS जो है बाइसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब बस मीट करना है, बाइसेक्ट मतलब बराबर मीट करना। जो पार्ट आप काटोगे, जो पार्ट आप इंटरसेक्ट करोगे, वो दोनों पार्ट क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। समझ में आया? अब मान लो बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट, अब मान लो क्या आएगा? एंगल का बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट को मान लो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। ABC नाम का 30 डिग्री का ये हमारा क्या है? एंगल, ठीक। हमने कहा कि इसको जो है CD नाम का, क्या? CD नाम एक रे इंटरसेक्ट किया। मतलब क्या कि इंटरसेक्ट काट दिया, बस क्या कर दिया? काट दिया। तो हो सकता है ये इन दोनों, अब तो दो एंगल आ जाएंगे ना, जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो 2 एंगल आएंगे कि नहीं आएंगे? एक तो आ जाएगा एंगल DCB और आ जाएगा एंगल DCA। तो 2 एंगल आ जाएगा। पहले था एक एंगल, लेकिन इंटरसेक्ट करने के बाद 2 एंगल। तो इंटरसेक्ट में बहुत सारे हो सकता है कि इधर कुछ ज्यादा हो और इधर कुछ कम हो। मतलब क्या हो सकता है इधर आपका हो 17, तो इधर कितना आ जाएगा? पूरा 30, और इधर इतना पार्ट में अगर 17 है तो इतना पार्ट में क्या आ जाएगा? 30 माइनस 17 कितना आएगा? 30 माइनस 17 डिग्री। 30 में से 17 हटा देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 13 डिग्री। इतना समझ में आया
कि अगर यहाँ पूरा कितना टोटल 30 डिग्री, तो इतना पार्ट क्या कर लिया 70 डिग्री, तो बाकी बात 30 माइनस 70 दैट मींस 30 डिग्री। ये समझ में? इंटरसेक्ट के टाइम, किसके टाइम? इंटरसेक्ट। लेकिन जैसे अब कहेगा कि जो एंगल हमारा सी है, जो एंगल सी है मतलब 30 डिग्री का एंगल है, इसको सीडी नाम करे, इसको सीडी नाम करे, बाइसेक्ट किया, इसको सीडी नाम करे, बाइसेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि जो सीडी है ना वो एंगल DCA और एंगल DCB को बराबर पार्ट में, बराबर एंगल में बांटा है। तो कितना कितना डिग्री आ जाएगा? 50 और 15 डिग्री, 15 और 15 डिग्री। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट समझ में आ गया? किसके समझ में आ गया सबको? उसका ट्राई दो वर्ड से मिलकर बना था, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब समझ गए, मतलब ट्रायंगल के पास कितने एंगल होंगे? 3 के पास कितने एंगल होंगे? अब देखो, अब कहोगे क्या ये ट्रायंगल है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या इसके पास 3 एंगल होते हैं कि नहीं होते? है कि नहीं है? एंगल A है, एंगल B है, एंगल C। कैसे तो ना तीनों एंगल है, तो देखो अगर हम इस एंगल A को सेपरेट करें, अलग करें इस ट्रायंगल से, तो देखो तो कुछ ऐसा निकलेगा, A B कुछ ऐसा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आप खुद ही बताओ। ये एक पॉइंट है और इसको हम रे कर सकते हैं, जब इसको सेपरेट करेंगे, इसको हटा देंगे तो अरे इसको मानो दूसरा आगे काट देगा, दूसरा रे काट दिया, तब तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, तब तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन हम अगर इसको हटाएं तब ये क्या रहेगा? रे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अभी अब बताओ कि दो रे एक पॉइंट पे मीट किए, वहां पे एक स्लोप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये एक एंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल A हुआ कि नहीं हुआ? सेम इसी प्रकार इसको, इन दोनों को देखो, आप देखो BC और AB को दो रे हैं, अगर बनेगा कि नहीं बनेगा? B A एंड C, तो ये भी एक एंगल B भी निकल जाएगा, है कि नहीं? और इसी तरीके से एंगल C, तो 3 एंगल है, ठीक। पहले ट्रायंगल होने के लिए 3 एंगल है या? अब 3 एंगल खोज लो। अब आप एक और वर्ड पे ध्यान देना, क्लोज्ड फिगर और एक ओपन, क्लोज्ड फिगर और एक ओपन। अब यहाँ देखो कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ओपन फिगर क्या होता है। क्लोज्ड फिगर का मतलब होता है वैसा फिगर जो क्या हमारा क्लोज हो, क्या हो? क्लोज हो। मतलब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि हम अभी A पॉइंट पे, ठीक, A पॉइंट पे है, तो हम यहाँ से कहीं भी क्यों ना घूम ले, वापिस हमको कहीं आना, कहाँ आना होगा? A पॉइंट, A ही पॉइंट पे आना होगा। क्या हम यहाँ से बाहर चल जाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये क्या है? क्लोज फिगर। क्या है? क्लोज फिगर। अब आप इसके अंदर ही आ जाओ, तो आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी घूम लो, क्या आप इसके बाहर जा पाओगे? तो ये क्या है? क्लोज फिगर। लेकिन ओपन फिगर नहीं, लेकिन ओपन फिगर में क्या होता है? ओपन फिगर मान लो ये कौन सा फिगर है? ओपन फिगर। कैसे पता करेंगे? देखो इसके पास, इसमें क्लोज फिगर में केवल और केवल एक ही पोजीशन था जहां पे आपने स्टार्टिंग भी की थी और जहां पे आपने खत्म किया, मतलब आपका इनिशियल भी वही हो गया, फाइनल भी। किसी पॉइंट को ले लो, सिर्फ A नहीं करोगे, आप B पॉइंट मान लो, B से आप चलना स्टार्ट किए, तो B से आप चलते गए वापस आप कहाँ आ गए? तो जहाँ स्टार्ट किया फाइनल भी वही क्या करते हैं, मतलब इनिशियल भी आपका वही हो गया, फाइनल भी। C में भी सेम बात है, लेकिन इसमें मान लो इसको हमने रखा A और इसको रखा B, तो अगर आप इसमें ओपन फिगर में A से चलना स्टार्ट करोगे तो आपका इनिशियल A था लेकिन फाइनल क्या आ जाएगा? B। तो आपका इनिशियल और फाइनल क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। लेकिन किसमें? ओपन फिगर के केस में। लेकिन क्लोज फिगर के केस में इनिशियल और फाइनल दोनों क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, ठीक है। ओपन फिगर तो कॉमन सा बात है, आप देख के भी बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक बता दें क्या रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो ट्रायंगल हमारा क्लोज है कि ओपन है? क्लोज।
क्यों? क्योंकि हम जहाँ से किसी भी पॉइंट को रख लो वहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट कर दो, वहाँ से आप अगर चलना स्टार्ट कर दो, मतलब इनिशियल वो पॉइंट है अगर आपका, तो फाइनल पे क्या होगा आपका, लेकिन ऑप्शन में ऐसा ठीक हो गया। क्लोज आपको समझ में आ गया? तो हमने पहले ट्रायंगल में क्या देखा, 3 एंगल। पहला केस क्या है, पहला क्या केस क्या होना चाहिए ट्रायंगल का, पहले तो 3 एंगल होना ही होना चाहिए, पहले 3 एंगल होना ही होना चाहिए। दूसरा क्या देखा कि वो जो है क्लोज फिगर होना चाहिए, कौन सा फिगर, क्लोज फिगर। अब तीसरा देख लेते हैं क्या होता है, समझ में आ गया कि पहले ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 3 एंगल, दूसरा क्लोज फिगर, ये चीज तो बोल दिया। अब ट्रायंगल में आप देखो तो आपको 3 साइड भी दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, एक AB AC BC। तो ट्रायंगल में हमने कितने साइड खोल दिए, 3। कौन कौन, इसे समझ में आ गया, AB AC BC, तो साइड कितने मिल गए हमको, 3। तीसरा हमने क्या देखा कि 3 साइड भी होने चाहिए किसी ट्रायंगल में। चौथा आप क्या देखो, चलो वर्टाइसेस, क्या वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब वर्टिसेस, ठीक वही बात, दोनों बात वही बात। तो अब वर्टिसेस किसको कहेंगे, जहां दो साइड वेयर टू साइड मीट एट अ पॉइंट। एंगल में क्या था, 2 रेज मिलेगा जहां पे, उसको कहेंगे, उस पॉइंट पे जो स्लोप बनेगा उसको एंगल कहेंगे। लेकिन अब वर्टिसेस किसको कहेंगे, जहां 2 साइड मिलेगा, जहां जिस पॉइंट पे 2 साइड मिलेगा उसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस। तो आप इसमें साइड कितना खोजिए, 3, तो हम इसमें से कोई एक साइड को लेते हैं, AB साइड है कि नहीं है, और एक और साइड लेते हैं, AB और AC साइड को लिया। अब देखो तो AB और AC कहाँ मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट A हुआ, ये नहीं हम कह रहे, इसको कह रहे, ये जो पॉइंट A हुआ, ये जो पॉइंट A हुआ, ये क्या है हमारा, ये A पॉइंट क्या है, ये वर्टेक्स है, A पॉइंट क्या है। अगर अकेला किसी वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, अकेले किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उसको वर्टेक्स, और एक से ज्यादा तो वर्टिसेस, ठीक। तो ये क्या है हमारा वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स। अब वही देखते हैं, एक AB साइड और एक BC साइड को देखें तो वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, B पॉइंट पे। कौन पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो ये जो B पॉइंट है वो भी क्या है, वर्टेक्स, वो भी क्या है वर्टेक्स। और A और B के दोनों के बारे में बात करते हो, वर्टाइसेस, ठीक। और एक C भी होगा कि नहीं होगा हमारा वर्टेक्स, होगा क्यों, क्योंकि वहाँ BC और AC साइड क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक और चीज हमने नोट कर लिया कि क्या होने चाहिए, अगर ये चारों कोई क्लोज फिगर, अगर कोई फिगर अगर ये चारों चीजों को फुलफिल कर रहा है तो अभी के लिए क्या मान के चलिए कि वो एक ट्रायंगल है। अब आगे एक और रूल आ जाएगा, आगे एक और रूल हो जाएगा, क्या वो रूल हो जाएगा कि इन तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। वो बात की बात है। अभी ये चारों रूल को फोकस करो। क्या, अगर हम किसी फिगर को, अब हमको कोई फिगर दे दिया और कहा कि क्या ये ट्रायंगल है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखना है या नहीं, फिर क्या देखना है, वो फिगर क्लोज है या नहीं, क्लोज होगा तभी आगे बात बनेगी। फिर क्या देखना है, भी होते हैं और 3 वर्टिसेस भी होने चाहिए। अब चलो इसका कौन 3, पहले क्या था 3 एंगल, तो एंगल कौन कौन है हमारा, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो इसको कैसे लिखते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखो एंगल को ANGLE एंगल A मत लिखना, ऐसे सिंपल, इसका ये होता है रिप्रेजेंट करने का एंगल का साइन, आपको 2 रे बना लेना है, एक रे ऐसा, एक रे ऐसा, हो गया। और इसमें जो जहाँ पे एंगल बना उसका नाम रख देना, ठीक। अगर यहाँ पे हमने B लिखा है तो क्या लिखते हैं, एंगल B, ठीक है, हो गया। एंगल आ गया समझ में, कैसे लिखना है हमें। दूसरा साइड को साइड की तरीके से, जो AB साइड है, BC साइड है, और क्या है एंड हो गया। अब तीसरा हमारा क्या है, वर्टाइसेस को भी ऐसे लिखो, A B एंड C। क्लोज फिगर को लिखने का जरूरी नहीं, क्लोज फिगर होता है, ठीक। तो हमें इतना और भी कुछ था,
हाँ एलिमेंट्स, अब एक न्यू एलिमेंट्स क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स। ये तीनों समझ में आ गया, साइड एंगल वर्टाइसेस, क्लियर। चलो जब आप ट्राइंगल के तीनों एंगल को और तीनों साइड को एक साथ, इन तीनों के बारे में जब एक साथ, मतलब कि एंगल प्लस साइड, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। इस क्लियर है क्या, कि तीनों एंगल और तीनों साइड को प्लस, दैट मींस मतलब एंगल प्लस साइड। इस क्लियर है। हमने तीनों एंगल और तीनों साइड के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलिमेंट। ठीक, तो एलिमेंट कितने हो गए, कौन कौन, तो आप लिख देना, एंगल प्लस साइड, यही है एंगल प्लस साइड। तो एंगल हमारे कौन कौन है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और साइड कौन कौन है, ए बी है, बी सी है या बी है आपका, और एक लेकिन तो तीन एंगल और तीन साइड, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ये सारे चीज मतलब इतना चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इतना सारा चीज अगर कोई फिगर फुलफिल कर रहा है तो अभी तक हम उसको क्या मानते चलेंगे, ट्रायंगल। आगे कुछ और रूल आएगा जो एकदम ट्रायंगल को फुलफिल करना। अब बात करते हैं अब ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट। तो जो 2 पार्ट में बांटा गया ना, वो बेसिस, कुछ ना कुछ बेसिस पे बांटा गया, कुछ ना कुछ बेसिस। तो 2 बेसिस पे बांटा गया, कौन सा बेसिस, एक साइड और एक